अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं यासिर खटक और आप YouTube चैनल देख रहे हैं यासिर बर्ड्स अकेडमी। तो दोस्तों बिल आखिर वो घड़ी आ चुकी है जिसका आपको था इंतज़ार कि मैंने 3 से 4 वीडियो में लगातार अपनी ब्रीड का जिक्र किया कि मेरी फिंचेस ने ब्रीड दी है और जिसमें से 8 से 9 पेयर ने लगभग ब्रीड किया है। मैंने आपको बताया था जब तक मैं रश कम नहीं करूँगा तो सारे पेयर ब्रीड नहीं करेंगे। ये चीज़ मैं एटलीस्ट तकरीबन 10 महीनों में 11 महीनों में ये सीख चुका हूँ कि अगर आपने 20 जोड़े लगाने हैं तो आपने स्पेस जो है 30 जोड़ों की रखनी होती है ताकि आपकी ब्रीड में जो है कोई कमी ना आए और हर परिंदा जो है ब्रीड कर ले। वैसे यूजुअली मैं आप लोगों को बताता चलूँ, ब्रीड की जो बात करूँ तो वैसे भी एट अ टाइम जो है आपके सारे पेयर कभी भी ब्रीड नहीं करेंगे और मैंने अभी तक अपने एक्सपीरियंस में ऐसी चीज़ नहीं देखी कि जिसमें सारे बर्ड्स जो हैं एक साथ ब्रीड करें। लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो एक अलग मैटर है कि कोई तकरीबन 15 दिन बाद कर देगा, कोई महीने बाद कर देगा। लेकिन अगर आपके पास स्पेस की कमी होगी जिस तरह कि मेरे पास है, मेरे पास इस टाइम एक बात मैं पहले यहाँ पे आपको ब्रेक करता चलूँ कि मेरे पास जब से मैंने स्टार्ट किया था 4 पेयर थे। तो आज मैं वैसे ही बैठा हुआ और जहन में मेरे एक बात आई कि यार यासिर तूने 4 पेयर से शुरू किया था, इस चीज़ पर भी तू नाखुश है कि अल्लाह ताला ने इस टाइम अगर पीसीस की बात की, पेयर की नहीं पीसीस की बात की जाए तो 91 पीसीस इस टाइम मेरी कॉलोनी में मौजूद है। और इतनी छोटी सी कॉलोनी के अंदर अल्लाह ने बहुत नवाजा है और अल्लाह पाक ने बहुत कम टाइम में बहुत इज़्ज़त भी दी। और ये बिल्कुल आप लोगों की मोहब्बत है जिसकी वजह से आपने वीडियो को सपोर्ट किया और मेरे से जज्बा जो है आप लोगों ने हमेशा के लिए बढ़ाया। और ये सब कुछ कर भी आप लोगों के लिए रहा हूँ। ख़ास नियत ये है कि नया बर्ड लवर आए, क्योंकि मैं भी जब नया बर्ड लवर था तो मुझे भी काफ़ी मुश्किलें थी। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि मैं चाह रहा हूँ कि बाकी जो बर्ड लवर हैं जो स्टार्ट से लेना चाहते हैं और छोटे काम से शुरू करना चाहते हैं कि मतलब मैं उनके पास छोटे महदूद वसाइल हूँ, स्टूडेंट, मैं खुद स्टूडेंट बंदा हूँ, तो उनके लिए मैं एक बड़ी ज़िंदा मिसाल हूँ कि जो भी अब स्टूडेंट बंदा है और जेब खर्च कमाना चाहता है और सोचता है कि यार कल को मैं यूनिवर्सिटी वगैरह में बैठूँ तो मेरी जेब में कुछ ना कुछ हो, तो आपको मैं ये चीज़ बताता चलूँ कि यार ये चीज़ अगर आपने रख ली, इंशाल्लाह बड़ी बात नहीं करता लेकिन अपने दोस्तों में कभी आप पीछे नहीं बैठेंगे। एटलीस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ और हमेशा पेश कदम रहेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि मेरे पास घर में एसेट मौजूद है। मेरे पास जो है माहाना इनकम आ रही है, 2 से 3 पेयर से भी आपके महीने चलते हैं स्टूडेंट बंदे के, अगर आप चलाना चाहें। हाँ, शहाना बात नहीं करता कि आप ये है सिविक लेके घूम रहे हो, लेकिन यह है कि एटलीस्ट गैदरिंग में ना आप कभी पीछे नहीं होंगे। ये चीज़ मैं अपने न्यू फ्रेंड्स को बताना चाहता हूँ, न्यू बर्ड लवर को बताना चाहता हूँ। और जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये ख़ास तौर पे ये वीडियो हुए, ये आगाज़ में जो थोड़ा बहुत लेक्चर था ये उनके लिए था, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मुझे भी स्टूडेंट लाइफ का अंदाज़ा है कि कैसे गुजरती है। तो आज बेसिकली मकसद मेरा वीडियो बनाने का ये था कि ये आपको शोर जो है ये मुझे वीडियो बनाने नहीं देता, क्योंकि आप लोग भी कहते होंगे कि यार ये पट्ठों की आवाज़ तो आती है लेकिन दिखाते नहीं है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि यार ब्रीड तो मैं आपको दिखाऊंगा लेकिन मैंने छोटे छोटे क्लिप बनाए हैं, वो मैं ऐड करूंगा जो मुझे खूबसूरत लगे, जो आप लोग जहां पर बोर ना हो। और आपसे यही गुजारिश है कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा यार बोर ना हो कोई भी, लेकिन आप लोग भी कोशिश करें वीडियो को पूरा देखें और समझें। मैं ब्रीड की वीडियो उस टाइम पे लगा सकता था जब ये मटकी में है, लेकिन मैंने वो कैप्चर की, मैंने कहा एक दफ़ा ये नीचे आ जाए, सुकून माहौल बन जाए उसके बाद, ताकि तरतीब से एक तरतीब बार लगा जाए। अगर मैं रोज़ाना फिर लगाऊंगा कि आज मेरी मटकी से नीचे आ गए हैं, अब ये सेल्फ होने वाले हैं, तो वो लोग समझेंगे कि यार इसके पास और कुछ दिखाने के लिए है नहीं। मैंने कहा इसे एक वीडियो में सारा सम अप करके आप लोगों को मैं दिखा दूंगा। अच्छा, बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि 8 से 9 पेयर ने ब्रीड की है, पहले बता चुका हूँ। और अभी मेरे पास जो आई है ब्रीड तकरीबन 22 से 23 पट्ठे हैं और जो काफ़ी अच्छे साइज़ में माशाल्लाह। अच्छा, एक बात मैं बताता चलूँ, वो डेंगी स्प्रे से जो 2-3 बच्चे इन्होंने नीचे फेंके थे उसके अलावा एक्सपायरी कोई नहीं हुई, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने अपने बच्चे पाले हैं। और अभी मैं हफ्ते डेढ़ की बात है कि सेल्फ पर आ जाएंगे और ऊपर आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने पट्ठे जो हैं क्लियर होते जा रहे हैं उनको मैं ऊपर भेज रहा हूँ और जो भी है तैयार होता जाएगा, ताकि जो भी नया शौकीन होगा उसके लिए जो है ये मैं आप वीडियो भी लगा दूँगा कि ये अवेलेबल फॉर न्यू शेल्टर हैं, तो उसका भी आप लोग ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। लेकिन एटलीस्ट इतना सब्र आप ज़रूर कीजिएगा कि ये सेल्फ हो जाए और अच्छी तरह इनका मेल फीमेल क्लियर हो जाए। और अभी मुझे ऑनेस्टली मैंने इतना गौर नहीं किया कि इनमें मेल फीमेल कितने, हाँ देखूंगा तो मुझे ज़रूर पता चल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अब आपको आगे वीडियो में बड़ा मज़ा आने लगा। लेक्चर बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो मुझे नहीं पता कि मैं कौन सा क्लिप पहले लगाने लगा हूँ, लेकिन मैं जो पहले करने लगा हूँ, मैं उठकर पहले आपको कॉलोनी का विज़िट कराने लगा हूँ, उसके बाद से मैं शुरू करूँगा मटकी से, चिक से, और उसके बाद पट्ठे जो नीचे आए हैं वो चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। कोशिश करूँगा कि बेहतरीन सी वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए। तो चलें दोस्तों पहले कॉलोनी का विज़िट करते हैं।
तो दोस्तों इस टाइम जो है ये फ़ाइनल सिचुएशन है और फाइनल जो नीचे उतर आ चुके हैं, ऑलमोस्ट सारे उतर आए हैं। एक या दो दोबारा मटकियों में, कुछ मटकियों में मैंने देखा कि अंडे थे। तो मैं आपको ज़रा ये पट्ठों का नज़ारा करा दूं और माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा जो साइज़ है। अच्छा एक चीज़ बताता चलूँ कि ये पट्ठे बड़े तेज़ होते हैं, ये उड़ के बाहर निकल जाते हैं। और मैं अपनी ये नई कॉलोनी में जो आया हूँ, मतलब अपने एरिए में आया हूँ, तो मैं पहली दफ़ा गली मोहल्लों में दौड़ा हूँ। वो मेरा पट्ठा उड़ गया था तो उसके लिए दौड़ा हूँ और हाथ नहीं आया और पता नहीं कहाँ चला गया। अब तक चील कौवों का शिकार हो गया होगा क्योंकि इसका तो बाहर वजूद कोई है ही नहीं। और माशाल्लाह अब आप लोग देखेंगे इसको और ये देखें साइज़ देखें और मिक्स कलर हैं और सारे पहले दिन से ही उड़ रहे हैं। और जो यही ख़ास बात है, जब मैं वाइटमिन देता हूँ, कैल्शियम देता हूँ, एग फूड देता हूँ, आजकल तो मैंने इनके सही खातिर तवाज़ो शुरू की हुई है ताकि दोबारा अंडे बच्चों पर आएँ और बड़ा मज़ा आ रहा है। मैं तो कॉलोनी के बाहर ये आवाज़ें सुन के यही मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठा रहता हूँ और बड़ा ज़बरदस्त सीन होता है। अच्छा ये आपने देख लिया, अब दूसरी जाने में आपको ऊपर लेके चलूँ। अच्छा दोस्तों इसमें आपने ख़ुद अब देखना है कि पट्ठे किधर किधर बैठे हैं। मैं थोड़ा इस पर ब्लर ख़त्म करता हूँ। अब देखें माशाल्लाह साइज़ देखें आप सिर्फ और ख़ुश हो जाएंगे यकीनन आप। ये देखें इस तरफ तो चारों पट्ठे बैठे हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग भी माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिए दोस्तों। बड़ी मेहनत की है मैंने और आप लोगों के सामने, आप लोगों से तो कुछ ढका छुपा है ही नहीं। तो जब आप लोग माशाल्लाह बोलेंगे और इंशाल्लाह इससे अगली ब्रीड जब आएगी मैं इससे ज़्यादा जोश व खरोश से दिखाऊँगा। और बस आप लोगों की प्यार और मोहब्बत की मुझे ज़रूरत है और बड़ा मज़ा आता है यकीन करें दोस्तों। और ये देखें, ये हर बर्ड लवर के लिए, हर न्यू फैंसियर जो होता है, हर नया शौकीन जो होता है उसके लिए ये बड़ा भी दिलचस्प मरहला है। और मेल फीमेल इसमें कभी अभी काफ़ी जो हैं वाजिया नहीं हुए। कुछ जो पहले आए थे उनमें तकरीबन हो चुके हैं। और अलग करने के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि मैं कहाँ पकड़ के इन्हें अलग करूँगा। और एक दिन मैं आपको इनको पकड़ने की वीडियो भी बना के दिखाऊँगा कि मैं कैसे पकड़ूँ। और ये कॉलोनी का नज़ारा है माशाल्लाह देखें और बर्ड्स का साइज़ देख लें माशाल्लाह, आप ज़रूर बोल दीजिएगा। देखें इसमें दोबारा अंडे आ गए हैं और बेहतरीन माहौल है यार, बिल्कुल ज़बरदस्त मज़ा आता है और बहुत इंतज़ार किया था ऐसे लम्हे के लिए। अब देखें ये देखें दोस्तों, ये नीचे से उड़ के दोबारा मटकी में आया हुआ है और मेरा ख्याल है ये टफ्टेड है। इसके बालों से आप लोगों को अंदाज़ा हो चुका होगा और बहुत मज़ा आ रहा है यकीन करें दोस्तों। और ये आप लोगों की दुआओं से ही मुमकिन हुआ है सब कुछ, ये आप लोगों की प्यार मोहब्बत। ये आप लोग देखें, ये देखें, ये जो फीदर प्लगिंग का मैं कह रहा था, ये फीदर प्लगिंग ये रश की वजह से होता है और आपके सामने देखने को भी मिल गई है। अच्छा इस तरफ मैं आऊँ तो ये इस पट्ठे का साइज़ दिखाऊँ मैं अगर आपको। ये देखें दोस्तों, उतर ही गया है वो तो। ये देखें दोस्तों, फुल मज़े की इसमें ब्रीड आई है। और ये बताता चलूँ, ये सिर्फ जो है 7 से 8 पेयर की ब्रीड है, सारे नहीं है। मटकियाँ जो हैं तकरीबन 19 लगी हुई हैं और ये सारों की ब्रीड नहीं है, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। और जब ये सारों की ब्रीड होती तो ये पिंजरे में जगह ना होती, लेकिन ये सारी मुमकिन नहीं है क्योंकि स्पेस कम है और परिंदे स्ट्रेस में है। मेरे परिंदे बहुत ज़्यादा बल्कि स्ट्रेस में हैं। और ये चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को दिखानी थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बड़ी पसंद आई होगी और माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त माहौल है। आप लोग भी यही सोच रहे होंगे कि यार इसका तो यहाँ से उठने का दिल ही नहीं करता होगा, इतने प्यारे साइज़ में इनके बर्ड हैं माशाल्लाह। और अभी जो है इनमें मैं थोड़े कम करूँगा, ब्रीडर पेयर भी निकालूँगा। और ये देखें दोस्तों, ये जो ऊपर क्लियर हो चुकी हैं ऑलमोस्ट, ये 3 पट्ठे थे, अभी इसमें से 2 फीमेल निकली हैं और 1 मेल निकला है। और ये देखें दोस्तों, ये इसमें अलग हो रहे हैं और इसमें जो है ब्रीडर ये है। जब तक ये चोंचे साफ़ करेंगे मुझे तो लगता है इसमें से एक जोड़ा भी बन जाएगा। और इसमें जो है वो जो मैंने अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट बताए थे वो आए थे और एक चिक निकला था। हालांकि मैंने उस कॉलोनी का मैंने केज का भी जगह बदल दी थी और बिल्कुल यहाँ पर लगा हुआ था, यहाँ से उठा के मैं वहाँ ले गया, लेकिन एक अनफर्टाइल हो गया, फर्टाइल हो गया और दूसरा जिसमें से चिक निकल आ गया। और देखें दोस्तों अब क्या होता है आगे मज़ीद, जिसके देखेंगे कि अब इसके अंडों का रेशो क्या, नहीं तो इसको निकाल देंगे और फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो बड़ा बेहतरीन माहौल नज़र आ रहा होगा, जिसको इंतज़ार था ज़रूर मेरे लिए दुआएं करें। आप लोग बहुत प्यार मोहब्बत करते हैं और यकीन करेंगे आप लोग, ये सब कुछ आप लोगों के लिए करता हूँ, नहीं तो अपनी ब्रीड कोई भी नहीं दिखाता। मैंने मटकी के अंदर भी आप लोगों को दिखाए।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा और ब्रीड की वीडियो आप वैसी पसंद करते हैं। अब जाहिर सी बात है, अब हर दिन नई ब्रीड तो बंदा दिखा नहीं सकता, ये तो अब एक फितरी अमल है कि अब ये दोबारा जब ब्रीड में इस तरह का मौसम आएगा तो अल्लाह करे इस तरह दोबारा मौसम आए तो ये तकरीबन करेंगे 1.5-2 महीने तो फिर इस तरह की वीडियो बनने में लग जाएंगे अगर अल्लाह ने चाहा अच्छी खासी ब्रीड आनी। लेकिन बाहर में यही आप लोगों को बताना चाहूँगा कि स्पेस ज़्यादा रखें, परिंदे कम रखें और यकीन करें ये इससे डबल एवरेज होगा बच्चों का, अंडों का। इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ। जितने ये खुले होंगे मेरे पास एक बेसिकली मैं आपको चीज़ बताता चलूँ कि जगह तंग है और इस पर अलग बल्कि वीडियो बनाऊंगा इस पर मैं, क्योंकि तफसीली कुछ लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि मेरी कॉलोनी में कुछ गलतियाँ, इस नाम से मैं वीडियो बनाऊंगा और वो भी आप लोगों को मैं ज़रूर दिखाऊंगा कि इसमें क्या होने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए इसी तरह दुआ करेंगे और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह नए नए मज़ेदार टॉपिक लेकर आया करूँगा और जिससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों इजाज़त चाहूँगा इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान और दुनिया भर में परिंदे और परिंदों वाले इसी तरह तरक्की करते रहे। मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।